सभापति महोदय, अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही है और इस अनुपूरक बजट जो आया है 30,265 करोड़ का आया है। इस बजट में मांग तो की गई है, पर मांग का सदुपयोग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो नहीं किया गया है। इसलिए मैं विरोध करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का बजट 3.14 लाख करोड़ है, आय 2.25 लाख करोड़ है और ऋण 3.85 लाख करोड़ है। जब ऋण बढ़ता जा रहा है तो बजट जा कहाँ रहा है, इस पे ध्यान देने की बात है और उस पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। ये मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सरकार से है कि बजट को प्रॉपर अगर खर्चा करते तो अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हम घर चलाते हैं, घर का बजट बनता है और अगर कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती, कोई बीमार हो जाता है, फिर भी हमारा बजट गड़बड़ाता नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है उसके बाद भी। पर सरकार अनुपूरक बजट ला रही है तो ये जनता के ऊपर ही थोप रही है, जनता से ही इसका खर्चा लिया जाएगा, ये इससे स्पष्ट होता है। अगर सरकार ये अनुपूरक बजट की बजाय ये देखें कि मध्य प्रदेश में 5 साल में वेतन में, स्कॉलरशिप में, अनुदान के भुगतान में 162 करोड़ का घोटाला किया है, ये पैसा इस तरह से जा रहा है बजट का। इसके साथ ही हम देखें कि सरकार की अतिक्रमण से छुड़ाई जमीनें कई जगह बेच दी गई है, पर जिनको बेची गई है सरकार के जो पट्टे लोग हैं, सरकार के नुमाइंदा है, उनके पट्टे लोगों को दे दी गई है, उनसे पैसा वसूल नहीं किया गया, उनसे किस्त नहीं ली गई। इस कारण से भी हमारा ये खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो ये अगर काम करेंगे, इनकी वसूली प्रॉपर होगी, भ्रष्टाचार रोकेंगे तो हमें ये अनुपूरक बजट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, पर हमारे प्रदेश में आज देखें अगर जाकर कि हमारे अनुसूचित जनजाति का भाई जो पहाड़ी पर रहता है, जंगलों में रहता है, उसने ट्रेन नहीं देखी, उसको ट्रेन में तो बिठा दीजिए, फिर मेट्रो ट्रेन की बात करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में कौन रह रहा है? वो आदमी रहता है जो 1 करोड़ का फ्लैट रह के कौन रह पाएगा? अरे हमारे जो भाई जो जंगलों में रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई, जाति के भाई जो गांव में रहते हैं, गलियों में रहते हैं, उनके घरों पे रोड नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए आप 1,20,000 रुपए देते हो और उसमें उसका खर्चा नहीं चल पाता, मकान बन नहीं पाता। उसको व्यवस्था करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बजट पर ये फिजूल खर्ची की बजाय। मेरा आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे पूर्व मंत्री जी ने और सकलेचा जी ने बताया कि हम रोबोटिक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। अरे भैया रोजगार तो दे दो, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पलायन करके लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरे स्टेटों में जा रहे हैं, उनको रोजगार तो दे दो, फिर रोबोटिक ले आना, फिर एआई टेक्नोलॉजी ले आना, उनके लिए काम करना। पहले हमारे यहाँ की व्यवस्था तो कर दो, उनको रोजगार तो मिल नहीं रहा है, आप दूसरी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसको लाने की बात कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये सरकार से अनुरोध है कि अनुपूरक बजट लाए हैं, पर उसका प्रॉपर सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होता नहीं है, उसके कंट्रोल करने के लिए भी उसमें कोई संविधान बनाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। हम देखते हैं, अभी आपने देखा हमारे हरदा में फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, फटाका फैक्ट्री इतने साल से चल रही थी, पर अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल स्थगन भी आया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। भाई कार्रवाई नहीं किया आपने, ठीक है, चलो कार्रवाई आप करेंगे नहीं करेंगे ये तो आगे दिखेगा, जांच की बात कर रहे हैं, पर वो गरीब परिवार जो 60 परिवार जिनके मकान खराब टूट गए, मकान खराब हो गए, जो रहने लायक नहीं रहे, उनके घर के परिवार के सदस्य चल गए, उनको अनुदान दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान करते तो ज्यादा अच्छा रहता, उन लोगों को उसका लाभ मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरी आपसे आपके माध्यम से यही मांग है। हमारे यहाँ से एनएच निकला, हरदा से ही एनएच में हर जगह शिकायत है, पूरे मध्य प्रदेश में शिकायत है। नेशनल हाईवे निकला, अच्छा है, फायदा सबको मिलता है, पर वहां से जिनकी जमीनें गई उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिले हैं। जमीनें गई है, जिनके मकान टूटे हैं उनको मकान का पैसा मिला, उनके पट्टे का पैसा नहीं मिला। नहीं सरकारी जमीन पे थे आप पट्टा, अरे गरीब आदमी है वो, अगर कभी उसके पास जमीन होती तो वहां सरकारी जमीन पे क्यों बसता, क्यों बसा हुआ? 50 साल से रह रहा, कोई 100 साल से रह रहा, उसको सरकार ने पट्टे नहीं दिए, अब जमीन के पैसा नहीं दिया, वो परेशान हो रहा, सिर्फ उसको मकान के पैसे देकर उसको रवाना कर दिया गया और अतिक्रमण के नाम पे विंडोजर चला दिया गया उसको।
तो ये लोगों की व्यवस्था करते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरा आपसे ये अनुरोध आपके माध्यम से कि ये गरीब आम आदमी, मजदूर आदमी, इनकी व्यवस्थाएं करें अनुपूरक बजट में तो ज्यादा अच्छा। विलासिता की चीज में या 5 स्टार जो एमएलए गेस्ट हाउस या मंत्री का बंगला या कहीं ऑफिस को सुसज्जित करने की बजाय गरीबों के लोग अनुदान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों को 2700 रुपए गेहूं खरीदी की आपने बात की थी, पर कहाँ है 2700 रुपए की गेहूं क्यों नहीं खरीद रहे? उसका प्रावधान किया क्या आपने? वो प्रावधान करना चाहिए। धान खरीदी के लिए आपने 3100 की बात की थी, 3100 नहीं खरीदी, धान खरीद ली पूरी, उसका बीच का डिफरेंस है वो देने की बात करना चाहिए, तभी भला होगा हमारे का। बस 2 मिनट में भला होगा। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मनरेगा बंद कर रखा आपने। मनरेगा से गरीबों को रोजगार मिलता था, वो मनरेगा बंद है, उसको चालू करवाइए जिससे लोगों को काम मिले, रोजगार मिले और पैसा आएगा तो निश्चित उसका हाथ चलेगा, उसकी व्यवस्था करें। इसके साथ हमारे हरदा में डिग्री कॉलेज में 4000 बच्चे हैं और छोटी सी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित शिक्षा रूपी चाबी सब ताले में लगती है, हर जगह विकास के लिए काम आती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बजट को लगाएंगे और वो 4000 बच्चे जो है उनको बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, अच्छी बिल्डिंग अगर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कृषि महाविद्यालय हरदा में खोलने की घोषणा कई बार कर चुके हैं, आज तक नहीं खुला है, उसका प्रावधान नहीं किया, उसका प्रावधान करना चाहिए। बसनगांव से गांगला से होते हुए हंडिया रोड है हमारा, जिसको 15-20 साल पे पुराना सेंक्शन है, आज तक रोड नहीं बना। पीडब्ल्यूडी का सेंक्शन है, 3 बार अमाउंट निकल गया पर आज तक रोड नहीं बना। वो रोड बना देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका इसमें समायोजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हरदा से मगरदा रोड इतना खराब है, चलने लायक नहीं है, उस रोड के लिए व्यवस्था कर देंगे अनुपूरक बजट से तो हमारा निश्चित है लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके बाद 15 साल पहले हंडिया से गुल्लास रोड एक बना था जिसमें आज तक बन नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, उसको बनवाएंगे। पीडब्ल्यूडी का रोड है पर ये उसकी जांच भी नहीं होती है, भ्रष्टाचार में चला जाता है, पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, उसकी जांच होना चाहिए और उसको रोड बनना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनुपूरक बजट में उसका भी प्रावधान करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही विधि महाविद्यालय हरदा में स्वीकृत है, अधिकारियों की लापरवाही के कारण जमीन अलॉट नहीं हो पा रही है, पैसा फंड भी पड़ा है पर इसके बाद भी वो जमीन अलॉट नहीं होने के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो बन नहीं पा रहा। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जमीन अलॉट करा दे तो जो 9 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है वो मिल जाए, उसमें विधि महाविद्यालय बन जाएगा और चालू हो जाएगा। इसके साथ ही नर्मदा पुल है हमारे यहाँ जो देवास और इसको जोड़ता है, वो पुल भी जर्जर हो रहा है, हालांकि 4 लेन पे बन रहा है पर जर्जर हो रहा है, उसको भी रिपेयर कर देंगे, लोगों के उपयोग में आएगा तो अनुपूरक बजट ऐसी आवश्यकता की चीजों पर लगेगा तो ज्यादा अच्छा मिलेगा और सबको लाभ मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि ये बातें जो मैंने बताई है उनका ध्यान रखकर अगर कभी बजट का उसमें प्रावधान करेंगे तो सबको लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिलेगा और ऐसे ही काम होना चाहिए। विलासिता के उसमें नहीं जाना चाहिए। पुणे में अध्यक्ष जी आ गए तो अध्यक्ष के सामने भी कहना चाहता हूँ कि विलासिता में अनुपूरक बजट नहीं जाए, ऑफिसों की साज सज्जा में नहीं जाए, मंत्रियों के बंगले की साज सज्जा में नहीं जाए, ये गरीबों के काम के लिए लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। श्री हेमंत खंडेलवाल जी।